वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 25 सितंबर 2020 और 25 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च की है जो किसानों की कई समस्याओं का समाधान करेगी। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना की रफाल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है? तो वायुसेना की रफाल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनने जा रही है? अंजना सिंह, शिवांगी सिंह, रचना कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवांगी सिंह हाल ही में रफाल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर बनने जा रही है। ये है शिवांगी सिंह। भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह देश के बाहुबली विमान राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने वाली है। इससे पहले उन्होंने मिग 21 को उड़ाने का भी गौरव हासिल किया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह वाराणसी की रहने वाली है। वह जल्द अंबाला में 17 गोल्ड एरा स्क्वाड्रन दल में शामिल होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए यूएनईपी की ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे संयुक्त राष्ट्र के में भारत के लिए यूएनईपी की ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदेलिया, सरोज कुमारी, शिवानी सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खुशी चिंदलिया को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए यूएनईपी की ग्रीन एम्बेसडर चुना गया है। ये है खुशी चिंदलिया। खुशी चिंदलिया को महज 17 साल की उम्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत यानी रीजनल एम्बेसडर आरए के रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो किस केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? सुरेश अंगड़ी, राजेंद्र पारिक, सुरेश वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेश अंगड़ी का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण मौत हो गया। यह है सुरेश अंगड़ी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से बुधवार को एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। इनकी उम्र थी 65 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची जारी की है। इसमें भारत के किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? तो भारत के किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? सलमान खान, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयुष्मान खुराना को हाल ही में 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में टाइम मैगजीन ने शामिल किया है। यह है आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। हाल ही में यूनिसेफ ने बाल हिंसा के विरोध में जारी अपने अभियान का एडवोकेट भी आयुष्मान खुराना को बनाया है। तो आयुष्मान खुराना को टोयोटा मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य ने हाल ही में पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। अब बात आती है केरल की। तो केरल, ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। और केरल का राजकीय पशु है हाथी। अब राजकीय पशु हाथी है तो हाथी और 2 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी ही है। उनका नाम है कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु हाथी ही है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी केरल में किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो ये मैप में देखिए आप उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण।
मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तराखंड ही है। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तराखंड ही है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में है। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क, यह भी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में ही है। तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो हॉलैंड की सहायता से बनवाया गया था, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, कील कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई और जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना जो महिलाओं को मास्क बनाने पर प्रति मास्क के 11 रुपये भी दिए जाएंगे। टॉप पेरेंटल ऐप फॉर स्टूडेंट्स, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह ड्रोन किसने विकसित किया है? तो भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह ड्रोन किसने विकसित किया है? तो यह ड्रोन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीआरडीओ ने हाल ही में टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इन्होंने इसे विकसित किया है। अब बात आती है डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को और मुख्यालय है दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक एक पुस्तक किसने लिखी? तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक एक पुस्तक किसने लिखी? सतीश कुमार, विकास खन्ना, रमेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास खन्ना ने हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी। ये है विकास खन्ना। स्टार शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी फीडिंग पहल के बारे में लिखा है। शेफ विकास खन्ना को कोविड-19 के दौरान भारत में लाखों लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आरोग्य मंथन 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। वेब पोर्टल के माध्यम से 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस परमाणु वैज्ञानिक का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो किस परमाणु वैज्ञानिक का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? डॉक्टर शेखर बसु, डॉक्टर सुरेश वर्मा, डॉक्टर विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर शेखर बसु का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ये है डॉक्टर शेखर बसु। विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का कोलकाता के एक निजी अस्पताल में गुरुवार को कोरोना के कारण निधन हो गया है। ये पद्मश्री से भी सम्मानित हैं और इनकी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं कल का पूजा क्या क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।